एवरीवन, कैसे हो आप सब। आगे मैं फिर से आपका दिमाग खा रहे कितने महीनों बाद, आई गेस 3 से 4 5 महीने पहले मैं ऐसी वीडियोस बैठ के बनाया करती थी और आई थिंक अभी 5 महीने हो चुके हैं अब मैं बना रही हूँ। बीच में मेरे 2 व्लॉग गए थे, आई गेस ओनली 2 व्लॉग्स ऑफ व्हाट जयपुर ट्रिप, जो एग्ज़ाम के बाद में गई थी। और एग्ज़ाम के बाद से मैं पूरी तरीके से डिसअपेयर हो चुकी थी। लाइक नवंबर में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, 2 नवंबर लास्ट टाइम था, और उसके बाद से अभी फैब चल रही है एंड टुडे इज़ 14th फैब। यस गाइस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, क्योंकि मुझे तो किसी ने विश नहीं करा। आप लोग विश कर देना मेरे को। तो मैं तब से अभी तक गायब थी, तो आई रियली वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो एंड आई हैव नेवर थॉट कि मैं अभी इस वक्त ये वाली वीडियो बनाने जा रही होंगी। अब कुछ भी मैं ऐसे बोल रही होंगी, क्योंकि इट वॉज वेरी सडन एंड आई गेस किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए यू डोंट नीड अ परफेक्ट टाइम, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। जब से एग्ज़ाम हुए हैं, लाइक सेकेंड ईयर के जब से एग्ज़ाम हुए हैं, तब से ज़िंदगी मतलब ऐसी हो रखी है कि वापस से ट्रैक पे नहीं आई है। देयर हैव बीन सो मैनी थिंग्स इन बिटवीन एंड उसके बाद आई डोंट थिंक कि मतलब मेरा खुद का ट्रैक एकदम गायब हो रखा था। देयर वाज नो रूटीन, देयर वाज नो डिसिप्लिन, देयर वाज नो कंसिस्टेंसी। सो या दिस वीडियो इज़ फॉर दैट एंड आई वांट टू स्टार्ट विद द लाइन दैट MBBS इज़ एक्चुअली टफ। MBBS इज़ नॉट ओनली टफ, मेंटली एग्जॉस्टिंग भी बहुत होता है। एंड आई गेस आई फॉरगॉट दैट फॉर अ वाइल, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही होती है, उसके बाद में कुछ गड़बड़ ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो या एग्ज़ाम ओवर हुए थे नवंबर में। इट्स अ अपडेट वीडियो कि वेयर आई वॉज, वाई आई डिसअपेयर्ड फ्रॉम यूट्यूब एंड ऑल, दो आई वॉज फुली एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड हेयर आई वॉज नॉट, क्योंकि मेरे को बहुत आलस आता है। एज यू ऑल ऑलरेडी नो कि हाँ, मेरे को बहुत आलस आता है। यही सारे रीजंस हैं जो मेरा ज़िंदगी में बैकलॉग लग रखा है। अदरवाइज आई हैव नेवर बीन लाइक दिस वे आई एम टुडे। हाँ, बात इन सब की ऐसे हुई थी कि नवंबर में एग्ज़ाम ओवर हुए थे, फिर मैं घूमने चली गई थी जयपुर। और क्योंकि जयपुर इसलिए मैं गई थी क्योंकि मेरी रूममेट जो है ना वो जयपुर से, और मुझे था कि मैं जाऊँगी जयपुर राजस्थान घूमने। तो फिर ये बात है, मीट माई पीकू, और इस पर मैंने मेरा माइक लगा रखा है बिकॉज अच्छा लग रहा है ये। से हाई टू माई पीकू। एंड देन ऑब्वियसली मैं घर पे भी मेरे बहुत टाइम बाद गई थी, तो मैं वहाँ पे रही। देन अगेन दिसंबर में हम वापस आए, थोड़े दिन क्लास हुई हमारी 1-2 नो डाउट। एंड देन फिर ये था कि हमारे कॉलेज में फेस्ट होना था, तो उसके रिगार्डिंग सब बात एंड ऑल होने लग गया। एंड देन अगेन विंटर वेकेशन हैज़ स्टार्टेड। मीनवाइल मेरे को भी इस बार ये भी था कि मैं न्यू ईयर पे वहाँ जाऊँगी, नैनीताल मेरे को जाना था। तो हाँ, मैं मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ फिर नैनीताल ट्रिप पे भी मैं गई थी। और इसके बीच में नवंबर से दिसंबर के बीच में मेरा 0 पढ़ाई था। लाइक अगर मैंने गलती से, बाय द वे मैं सेकेंड ईयर पास हो गई हूँ गाइज विद अ ग्रेस मार्क्स। कितना परसेंटेज आया है अभी पता नहीं, अभी देख के बता दूंगी कितना परसेंटेज आया है। हार्डली मैंने कुछ ही लेक्चर्स करे होंगे। लाइक अभी हमारे थर्ड ईयर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स हैं, PSM है एंड फॉरेंसिक मेडिसिन है। एंड ऑल्सो लाइक फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट, इफ़ वी पीपल वांट टू कंटिन्यू और वी वांट टू फिनिश तो हम कर सकते हैं ऑब्वियसली। एंड पोस्टिंग्स रहती हैं, पर पता वो वाइब नहीं आती है ऑनेस्टली टेलिंग। मतलब देखो, ये किसी को भी ऑफेंड होने की बात नहीं है। जो भी लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने ऊपर मत लेना, इट्स ऑल अबाउट मी। अगर रिलेट कर पाते हो तो इट्स ओके, और गंदगी मचाने मत आना प्लीज़। एग्ज़ाम के बाद फिर मैं ऐसे घूमने चली गई, क्योंकि इसके पहले लाइक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन सब में हमारे एग्ज़ाम थे, तो पूरा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। एंड कोई भी इंसान हो उसको ना थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है हर चीज़ से, कि नो स्टडी नो स्टडी नो स्टडी। इसलिए मेरी नो स्टडी इतनी हुई है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी मेरी स्टडी ही नहीं हुई है। क्या जोक आ रहा है मैंने। देन हम घर गए हैं विंटर ब्रेक पे, वापस भी आ गए। फिर भी मतलब सब कुछ चल रहा था कि हाँ बहुत अच्छा है, अब मैं वापस से पढ़ाई बहुत अच्छे से करने लग जाऊँगी। एंड देन सडनली लाइक आई लॉस्ट माई क्लोज वन। तो हाँ, मतलब समथिंग हैज़ हैपेंड इन माई फैमिली एंड देन चीज़ें वापस से फिर से बिखर गई थी। मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। और फिर कॉलेज में वापस आ गई, फिर पढ़ाई का माहौल आया कि हाँ ठीक है पढ़ाई करते हैं। बट फिर डेट अनाउंस हो गई कि हमारे कॉलेज में फेस्ट है, और मेरी लाइफ का ये सबसे मोस्ट इरिटेटिंग फकिंग फेस्ट था। सच बताऊँ तो मतलब ये था कि मैं इसमें इंजॉय कर भी नहीं पा रही हूँ, इंजॉय करना चाहती भी हूँ, मतलब सब कुछ मेरे साथ इसी फेस्ट में हो गया। एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई जो आई रियली डोंट वांट टू मेंशन हियर, बट दिस वाज नॉट गुड फॉर माई सेल्फ। मेरी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। 31st वॉज द लास्ट एंड देन अगेन आई टुक अ ब्रेक पूरा 1 हफ्ते का। उसके बाद में आई थॉट कि हाँ नाउ आई विल स्टार्ट एवरीथिंग, बिकॉज तब डेट शीट भी आ गई थी एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम की जब डेट शीट आ गई है, लाइक अभी 13th
और संडे को तो कल छुट्टी है, महाशिवरात्रि है एंड ऑल सब चीज़ें इतनी ऊपर नीचे हुई हैं। अभी मैं वैसे बोल रही हूँ ना तो बहुत कम लग रहा है, लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों में, 4 महीने पूरे नहीं पर बीच बीच से मिलाएंगे तो 3 महीने हो जाएंगे। तो इन 3 महीने में मतलब चीज़ें इतना अप एंड डाउन हुआ है कि आई कांट डिस्क्राइब विद एवरीवन। मेरा तो हर किसी से इस बार हुआ है पंगा, मतलब जो मेरे क्लोज लोग हैं उन सबसे मेरा अच्छा खासा पंगा हुआ था। जस्ट मेरी थिंग्स हो सकती होंगी और मे बी मैं मेरे लिए कुछ ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई, या फिर हाँ मेरे को मेरी इंसल्ट किसी से बर्दाश्त नहीं है, या फिर हाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। तो यू कांट गिव अ नेम ऑफ ईगो और एटीट्यूड, बट या इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, बिकॉज अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, यू हैव टू बी अंडरस्टूड, है ना। यू आर इन दैट प्रोफेशन कि वेयर इफ़ यू विल नॉट रिस्पेक्ट मी, आई विल नॉट रिस्पेक्ट यू। मेरे साथ तो यही है कि तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें इज्जत किस बात का दूँ। एंड ऑफ कोर्स लाइक अगर बहुत ही ऑनेस्ट अगर बात बोलूँ कि हाँ इफ़ समवन देयर इज़ सीनियर और वो रिस्पेक्ट मेरे को नहीं दे रहा है, तो हाँ ठीक है, मैं एज अ जूनियर आपको वो रिस्पेक्ट दे सकती हूँ, बट उसके आगे आप मुझसे एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज मैं उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और मतलब ये ऐसी चीज़ें रहती हैं। आप MBBS में आके आपको स्टडीज़ आपकी इतना ट्रॉमा नहीं देती है जितना आपके आसपास के लोग होते हैं, और वो लोग इतने गिरे हुए होते हैं, इतनी ओछी सोच के होते हैं, मतलब। और सबसे पहली बात तो मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ कि लोग भगवान को फॉलो करते हैं और भगवान को इतना मानते हैं, उसके बावजूद इतनी गंदी हरकतें करते हैं। मतलब हाउ कैन दे डू दैट? उनका जो आत्मा है कैसे उनको अलाउ करता है? तो मेरे लिए MBBS इज़ नॉट टफ। यहाँ पे मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग आएंगे आपको, पर ये भी है कि आप कुछ लोगों की बातों से अफेक्ट क्यों हो रहे हो जब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो तो। बट लाइक वही चीज़ें आपके साथ कंटिन्यूसली हो रही होती हैं, तो आप खुद को ना ऐसे रोक नहीं पाते हो। वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर ही रही होती है। वो कहते हैं ना, किसी भी दीवार पे अगर आप बार बार मारोगे तो एक ना एक दिन वो दीवार टूट ही जाएगी। तो ऐसे ही कोई किताब भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, एक ना टाइम के बाद उसका सब्र छूट जाता है, और जब उसका सब्र टूटता है जो इतना स्ट्रॉन्ग था, फिर वो तबाही ला देता है। तो वो फेस मेरे टाइम पे वही चल रहा था कि अभी मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और मैं बहुत सारी चीज़ों से दूर थी। नो डाउट कि अभी देखो नैनीताल वाला मेरा व्लॉग नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि मेरे को उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। मैं ऑलरेडी किसी अजीब और गरीब दुनिया में गायब थी, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही थी, मतलब मुझे खुद में सही समझ में आ रहा था। बट दिस टाइम अभी फैब आ गया है, ऑलरेडी जनवरी बीत गया है। अकॉर्डिंग टू मी जनवरी पूरा वेस्ट हुआ है। मतलब हम अभी आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट, ठीक है, और मुझे वैसी फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि हाँ मैं थर्ड ईयर में आ गई हूँ, अनलेस जब मैं अभी क्लास गई हूँ, कुछ दिनों से क्लासेस शुरू हुई हैं, मैं क्लास गई हूँ, फिर हाँ लाइक चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लोग से कांटेक्ट हो रहा है, टीचर्स आ रहे हैं क्लास में, तब फीलिंग आती है कि यार यू आर डूइंग और यू आर स्टडिंग समथिंग। अदरवाइज ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही है। तो इसीलिए आई रियली वॉन्ट टू रीस्टार्ट एवरीथिंग, जो लाइक the way I was. I want to improve myself in every way. I want to study, I want to make vlogs, I also want to travel. और पता नहीं क्यों इतने टाइम से, लाइक जब से अभी मैं घर गई हूँ ना, नवंबर वाले टाइम से, और फिर लाइक मेरे घर पे जो कुछ भी हुआ, आई लॉस्ट समवन हु वाज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड उसके बाद लाइक मेरा घर जाने का बहुत मन करता है। अब मेरे लिए फैमिली की प्रायोरिटी, फैमिली मेरे लिए इतना मैटर करने लग गई है। आई मीन पहले था कि मेरे को घर नहीं जाना, इतना क्या ही है, मैं घर पे पैक रह जाऊँगी। अब लेकिन है कि अब मुझे घर जाना है। अब लोग पूछेंगे कहाँ जाना है, तो हाँ मुझे घर जाना है। अब मुझे लगता है कि जितना टाइम आपके पास पा रहे हैं उतना आप अपने पेरेंट्स लोग के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी फैमिली को टाइम दो अपना। सितंबर में जब भी होंगे एग्ज़ाम, और फिर 4th ईयर हमारा शुरू हो जाएगा, लाइक ब्लिंक ऑफ आइज में 2nd ईयर गायब हो चुका है, 3rd ईयर गायब हो जाएगा, और 4th ईयर आ जाएगा। इसीलिए आई रियली वांट टू स्टार्ट एवरीथिंग वंस अगेन, क्योंकि रीस्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है। आप जब जागो तब सवेरा होता है, बिफोर इट्स टू लेट। लोगों को क्या है, वो तो आपको मतलब दिमाग की आप कैसी तैसी करेंगे। यू जस्ट हैव टू बी वेरी काम, एंड उनका इफेक्ट आप पे नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ पता है, लोगों को प्रॉब्लम भी होती है और लोग आपको स्टॉक भी करते हैं, मतलब कैसे किस्म के लोग आ जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये मेडिकल कॉलेज जो है ना, हम मतलब मैं मेरे यहाँ की बात करती हूँ, जो मेरे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो ऐसी है कि जो गांव की 4 औरतें नहीं होती हैं, गांव की क्या मतलब हर जगह की जो 4 औरतें पंचायत करने वाली होती है ना, लोग वो करने आए यहाँ पे। मतलब इतना गॉसिप और इतना सब कुछ कैसे लोग कर पाते हैं। वायरस भी इतनी तेज़ी से नहीं फैलता होगा जितनी तेज़ी से यहाँ से बातें और लोग, मतलब मैं क्या क्या बोल सकती हूँ, मैं खुद ही नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे पास इतने गंदे लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं कुछ भी बोलूँ। द सॉफ्टेस्ट हार्ट इन मी डजंट अलाउ मी टू टॉक शिट अबाउट पीपल। जो होता है बस हाँ मेरे मन में, मेरे मुंह पे होता है। आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या ही है, कौन सा ट्रॉमा है इसका, तो सब कुछ तो इतना आसान है। आई एम नॉट टेलिंग यू इन डिटेल एवरीथिंग, बट दिस हैज़ बीन वेरी ट्रोमेटिक। लिए तो भाई ये जैन वॉज लाइक ज़िंदगी से अब जाए,
द फेस्ट गेट ओवर, क्योंकि वो लास्ट डेट थी जिससे कि वापस हर चीज़ से बाहर निकला जा सकता था। और ऑल्सो इट वॉज 31 जैन, क्योंकि जनवरी को बिताना ही था एनी हाउ किसी भी तरीके से। पर्सनल प्रोफेशनल मेरे लिए कहीं से भी वो अच्छी नहीं थी। हाँ, बस ये था कि मैं जैन में घूम के आ गई थी नैनीताल, भगवान जी के दर्शन कर लिए थे मैंने। और अभी होली आ रही है वन सेकेंड, और फिर से मेरे को वेट है कि जल्दी छुट्टी और मैं घर जाऊँ। दिस इज़ मी गाइज, दिस इज़ मी। मैं पहले ऐसी नहीं थी, बट तो यस, ये वीडियो सिर्फ मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ, I am really reclaiming my space on this internet because I have also right to upload और कुछ भी करने का मतलब a good thing to do. And also this video is not just for like you all, this is also for me कि भाई ज़िंदगी में कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, कुछ भी हो जाए, तुम अपने आप को मत भूलो। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे रुक जाने से तुम्हारे हिस्से के काम कोई और नहीं कर देगा। आपकी तरफ से लॉस हो रहा है तो आपका ही लॉस हो रहा है, इसमें कोई किसी का लॉस नहीं हो रहा। आप दुखी हो रहे हो, मतलब मेरे साथ क्या होता है, मुझे लगता है कि आज किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो ठीक है, अब मेरा मन उदास है, अब मैं कोई काम नहीं करूँगी, मेरे पास रीज़न है कि भाई इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, तो इसलिए मैं ऐसे बैठी हूँ। मेरे को अगर गलती से बुखार आ गया, बाय द वे मैंने तो ये बताना भूल ही गई कि मैं तो बीमार हूँ पिछले 5-6 दिनों से। इतना मेरे को सर दर्द हो रहा है, मेरे को जुकाम आ रही है, मेरे को ड्राई कफ हो रखा है, और रनिंग नोज़ बहुत ज़्यादा है, आँख से आंसू बहुत आ रहा है। मतलब लगता है कि दुनिया भर की सारी नज़रें मुझ पे ही लग गई हैं। हो सकता है लोग स्टॉक इतना करते हो और इतनी प्यारी मैं उनको लगती हूँ कि लोग नज़र लगा देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आई वॉन्ट टू से कि आई वॉज नॉट रेडी टू स्टार्ट बट आई स्टार्टेड। और मुझे पता था कि मैं अभी मेरा पढ़ाई से जब इतना नाता टूट गया था, तो और मुझे था कि अभी एग्ज़ाम भी आ रहा है तो अब पढ़ना ही है, तो मैं दिन के 1-2 लेक्चर करती थी, थोड़ा सा उनको रिवीजन करती थी। और 1-2 लेक्चर का मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे वाले करती थी। इट्स जस्ट वॉज लाइक मैं यूट्यूब से देख लेती थी रैंडम, क्योंकि वो स्क्रीन ऐसे बड़ी हो जाती है और वो कलरफुल रहता है, तो अच्छा लगता है कि हाँ, अच्छा फील जब आएगा तो आप पढ़ाई ऑब्वियसली करोगे। तो मेरा स्टार्ट करने का तरीका वही था कि मेरे को पहले फील आना चाहिए कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग। तो मैं स्टार्ट करा बहुत छोटी चीज़ से, 1 घंटे का मैंने लेक्चर करा है, आधे घंटे के 2 बार में, और पूरा दिन मेरा ऐसे चला जा रहा है। मैं 2 एग्ज़ाम भी मैंने दे लिए हैं, तब बस हो जाता है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, यही कहना चाहते हो कि इफ़ यू आर ऑल्सो स्टक, डोंट थिंक फॉर द राइट मोमेंट कि वो आएगा कोई, मैं आई विल बी वेरी परफेक्ट, मैं बिल्कुल फाइन हो जाऊंगी, देन आई विल स्टार्ट। नो, दैट टाइम विल नेवर कम। स्टार्ट बिफोर यू फील गुड, क्योंकि जब तक ये अच्छा लगने लगेगा तब तक कि फिर तुम्हारा मन करेगा यार आज तो सब अच्छा है, कल से पढ़ लूँगी, वो कल पूरा चलता रहेगा, वो यू विल नेवर स्टार्ट अगेन। तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, अभी स्टक हो, सब कुछ छोड़ दो, जो अच्छा लग रहा है, जिस काम के लिए तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, मतलब तुम्हें वो काम करना है, जिस काम के लिए तुम जहाँ पे भी हो वो काम शुरू कर दो। ट्रस्ट मी, वो काम हो जाएगा। मैंने ये पिछले 1 हफ्ते करके देख लिया है, तो मेरी चीज़ें बहुत अच्छी गई हैं। और अभी तो बस 1 महीना बीता है ना, मतलब 15 दिन और 10.5 महीने तो अभी अपने हाथ में, हम बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। वैसे मैं एक स्टोरी और शेयर करना चाहती हूँ यहाँ से, कॉन्फिडेंस वाली, कि अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मैंने जूते पहन रखे थे, मैंने प्रॉपर ड्रेस पहन रखी थी प्रोफेशनल वाली, पर जूते मैंने पिंक कलर के पहन रखे थे। एंड आई वॉज नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि हाँ आई विल बी एबल टू डू दैट थिंग, बिकॉज ऑफकोर्स आई वॉज देयर फॉर द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आई कैन से इन माई लाइफ, मैं तो बोल सकती हूँ। तो वो मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कर रहा था। देन अगेन आई केम बैक टू माई रूम, आई चेंज my shoes with bellies, and then I feel very good, and then I just rock everything from my side, तो I really did well। तो हाँ, ये चीज़ें होती हैं कि if you will feel good, you will be comfortable with your things, the confidence will automatically come। तो ऐसा होता है। I will try कि मैं वीक में एटलीस्ट 2 वीडियोज़ तो मैं अब बना पाऊँ, बिकॉज अभी मेरे को सच में बहुत मतलब काम करने की बहुत अंदर से बहुत तेज़ से आ रहा है, साजन नहीं, काम। और क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह भी हैं और फिर होली भी आ रही है, मुझे वापस से घर जाना है, मतलब अब मेरे को कुछ भी ना वेस्ट नहीं करना है फर्जी के लोगों की वजह से। और मतलब चीज़ें क्या है, वो तो आती जाती रहेंगी, पर जिस काम के लिए तुम जहाँ पर हो वो काम थोड़ी रुक जाएगा और तुम्हारे बिना। तुम अपने आप को स्टॉप करके रख लोगे, बट चीज़ें नहीं रुकने वाली हैं, वो तो ऑटोमेटिकली चलती जाएंगी। बस इतना ही बोलना चाहूँगी, और यहीं से मैं इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू से कि अगर वो कहते हैं ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, आई रियली फॉलो दिस। किसी का अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो किसी के साथ बुरा भी मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि सामने वाला किस सिचुएशन में है और कहाँ पर है, कैसा है, किस हाल में है। तुमको बस उसकी जो वो लाइफ दिखा रहा होता है ना, तुम्हें बस वो लाइफ दिख रही होती है। तो इसलिए बिफोर जजिंग एनीथिंग, प्लीज़ अपने कॉलर में झाँक के देखो, तुम्हारी ज़िंदगी उससे ज़्यादा झंड बनी रखी हुई है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। यू कैन ऑल्सो मतलब स्टे कनेक्टेड विद मी, सब्सक्राइब कर लो और अपने
फ्रेंड्स लोगों को आप शेयर भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो आपको किस टाइप की और मेरे से वीडियो चाहिए होगी। अब मोस्टली मैं ऐसे सिट एंड टॉक, टिकटॉक नहीं, सिट एंड टॉक वाली वीडियोस बनाने वाली हूँ। ओके बाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लव इट। और 2-4 वीडियो और देख लेना, उसके बाद ही सब्सक्राइब कर लेना। वैसे जितने अभी 1 साल पहले से अटके हैं, लाइक अभी भी उतने ही अटके हुए हैं, उससे ज़्यादा बड़े नहीं हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज मैं खुद भी इनकन्सिस्टेंट थी, लाइक अगस्त में जितने थे मेरे सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट अभी भी उतने ही हैं, तो कोई बात नहीं, होता रहता है। ओके बाय बाय, सी यू इन अनदर वीडियो। एंड बहुत जल्दी आएगी अनदर वीडियो भी, इफ़ आई एम सेइंग दिस। ओके बाय गाइज। Last but not the least, it's only you who is responsible for your thing. So take your responsibility and start doing your work. Bye bye.